नमस्कार साथियों, देखेंगे सुप्रीम कोर्ट की ओर से काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। बिहार सहित अगर आप किसी भी स्टेट में संविदा या आउटसोर्सिंग पे काम कर रहे हैं, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट का काफ़ी ऐतिहासिक निर्णय है। और आप लोग मानते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देती है, तो ज़्यादातर जो है उसे लागू नहीं करती है। लेकिन देखिए ये रीना मिश्रा का ये ऑफिशियल मतलब स्टेटमेंट है। और अभी तक में ये जो भी फैसला दी है, तो इनका 90% जो है मतलब नियम कानून जो है लागू किए गए हैं। देखिए जानकारी यहाँ पे दी गई है। संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है मुहर। सालों बाद जो है मिल गई है जीत, जो अभी कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय है। देखिए जानकारी दी गई है कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय के लिए। बरसों से काम कर रहे संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए आखिरकार एक लंबा इंतजार जो है समाप्त हो गई है। और देखिए इसमें जानकारी दी गई है, सुप्रीम कोर्ट के हालिया में फैसले ने ये साफ कर दिया है कि अगर किसी कर्मचारी का नियमितीकरण नियमों के तहत हुआ है, तो उसे बाद में मनमाने तरीके से छीना नहीं जा सकता है। यह फैसला सिर्फ छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में संविदा पे काम कर रहे लाखों कर्मचारियों के लिए उम्मीद और भरोसे का संकेत माना जा रहा है। और देखिए जानकारी दी गई है, लंबे समय से क्यों ठहरता आ रही है नियमितीकरण का मुद्दा। भारत में संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की संख्या जो है लगातार बढ़ रही है। और आप जानते भी होंगे काफ़ी सारे विभागों से जो है आउटसोर्सिंग पे बहाली सरकार जो है लंबे समय से लेते आ रही है, और इसकी संख्या जो है दिनों दिन बढ़ते आ रही है। खास करके जो अभी बेल्ट्रॉन्स है, तो सिर्फ बिहार में बेल्ट्रॉन से ही 25,000 के आसपास अभी आउटसोर्सिंग पे कर्मचारी काम कर रहे हैं। अन्य काफ़ी सारे डिपार्टमेंट है, जैसे उर्मिला हो गया, काफ़ी सारे ऐसे प्राइवेट एजेंसी है जो लगातार जो है आउटसोर्सिंग पे सर्विस प्रोवाइडर दे रही है। इसी को लेकर यहाँ पे जानकारी दी गई है, कई सालों से जो है एक ही स्थान में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अस्थायी कर्मचारी जैसा सुरक्षा, वेतन और अन्य सुविधा जो है नहीं मिल पाती है। छत्तीसगढ़ में भी यही स्थिति रही, जहाँ कर्मचारियों दशकों तक सेवा देने के बावजूद अनिश्चित भविष्य में जी रहे थे। इसी पृष्ठभूमि में नियमितीकरण का ये मामला सामने आया, जिससे आगे चलकर कानूनी इतिहास का रूप ले लिया। और देखिए जानकारी दी गई है, गुरु घसीदास विश्वविद्यालय से जुड़ा है मामला। यह पूरा विवाद गुरु और घसीदास विश्वविद्यालय से जुड़े लगभग 100 से अधिक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों से शुरू हुआ। ये कर्मचारी अलग-अलग विभागों में जो है लंबे समय से सेवा दे रहे थे। साल 2008 में छत्तीसगढ़ सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए जून में नियमितीकरण का आदेश जारी किया। इसके बाद अगस्त 2008 में इन सभी संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण यानी सरकारी कर्मचारी का जो है दर्जा दे दिया गया। यह उनके लिए एक नई शुरुआत थी, क्योंकि अब उन्हें नौकरी की सुरक्षा, तय वेतन और अन्य सरकारी लाभ मिलने लगे। और देखिए जानकारी दी गई है, केंद्रीय विद्यालय बनने से बदली तस्वीर। आप लोग को बता दूं, ये जो याचिका दर्ज किए गए थे 1992 के आसपास ये याचिका दर्ज किए गए थे, और फाइनली जो है 2008 में जो है इस पे सुनवाई किए थे। और उसके बाद यहाँ पे देखिए ये ऑफिशियल जो है फिर से 10 जनवरी 2026 को जो है पोस्ट किया गया है। इसके बारे में आगे समझ लेंगे, और भी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। देखिए जानकारी दीजिए, केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने से बदली तस्वीर, कर्मचारियों को खुशी ज़्यादा दिन नहीं टिकी। जनवरी 2009 में गुरु घसीदास विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिल गया। इस बदलाव के बाद जो है विश्वविद्यालय सीधे केंद्र सरकार के अधीन आ गया। शुरुआती कुछ महीनों तक सब कुछ समान रहा और कर्मचारियों को नियमित वेतन मिलता रहा। मार्च 2009 तक उन्हें वेतनमान के अनुसार भुगतान होता रहा, लेकिन अप्रैल 2009 में अचानक स्थिति पलट गई। बिना किसी स्पष्ट सूचना के कर्मचारियों का नियमित वेतन जो है रोक दिया गया, और उन्हें दोबारा वेतन भोगी बना दिया गया। और देखिए जानकारी दी है, कर्मचारियों के लिए क्यों रहा ये बड़ा झटका। जिन कर्मचारियों ने ये सोच लिया है कि अब उनका भविष्य सुरक्षित है, उनके लिए ये फैसला किसी सदमे से कम नहीं था। नियमित कर्मचारी फिर से दिहाड़ी मजदूर बना देना न केवल आर्थिक नुकसान था, बल्कि मानसिक तनाव भी था। इससे उसकी नौकरी की सुरक्षा, पेंशन और प्रोन्नति और अन्य लाभ जो है खतरे में पड़ जाते हैं। बात सही है, जो भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी है, तो ज़्यादातर जो वो जो है लाभों से वंचित रह जाती है। जैसे ईपीएफ हो गया, ग्रेजुएटी हो गया, अनुकंपा, और साथ ही साथ समय पे जो है बोनस, अन्य काफ़ी सारे जो सरकारी कर्मचारी का वो सबसे वंचित रह जाती है। और देखिए आगे जानकारी दी गई है, हाईकोर्ट में शुरू हुई कानूनी लड़ाई। कर्मचारियों ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में विश्वविद्यालय के फैसले को चुनौती दी। इसी बीच फरवरी 2010 में विश्वविद्यालय ने एक और आदेश जारी कर दिया, जिसमें कर्मचारियों को नियमितीकरण को पूरी तरह रद्द कर दिया। यह कदम कर्मचारियों के और भी चिंताजनक था। उन्होंने इस आदेश के खिलाफ भी हाईकोर्ट में याचिका दायर की और तर्क दिया है कि राज्य सरकार द्वारा
किया गया नियमितीकरण पूरी तरह से वैध था और उसे इस तरह एक तरफ़ा रद्द नहीं किया जा सकता है। और आगे देखिए जानकारी दी गई है, हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। करीब 1 दशक से ज़्यादा चली कानून प्रक्रिया के बाद मार्च 2023 में देखिए जानकारी दी गई है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने कर्मचारियों को पक्ष में अहम फैसला सुनाया। अदालत ने साफ कहा है कि विश्वविद्यालय द्वारा नियमितीकरण रद्द करने का आदेश कानून के खिलाफ है और कोर्ट ने यह भी माना है कि कर्मचारी नियमित माने जाएंगे और उन्हें सभी सेवा लाभ दिए जाने चाहिए। यह फैसला कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया और उन्हें संघर्ष को एक नई ताकत मिली। और आगे देखिए नियमितीकरण की और अपील और अगला मोड़। हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी विश्वविद्यालय प्रशासन ने हार नहीं मानी। उन्हें हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में अपील दायर की और जून 2023 में डिवीजन बेंच ने भी विश्वविद्यालय की अपील को खारिज कर दिया और सिंगल बेंच के फैसले को सभी ठहराया। इसके बाद विश्वविद्यालय ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया और मई 2024 में विशेष अनुमति याचिका दायर की। और देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो अंतिम फैसला है यहाँ पे समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद विश्वविद्यालय की याचिका खारिज कर दी। इससे ये साफ हो गया है कि देश की सर्वोच्च अदालत भी कर्मचारियों को पक्ष में है। इसके बावजूद विश्वविद्यालय ने पुनः विचार याचिका दायर की लेकिन उसे भी खारिज कर दिया गया। इस तरह सभी कानून रास्ते बंद हो गए और कर्मचारियों की जीत जो है पूरी तरह पक्की हो गई। सुप्रीम कोर्ट की मुहर लगने के बाद अब इन मामलों में किसी तरह की कानूनी असमंजस और गुंजाइश नहीं बची। और आगे देखिए जानकारी दी गई है, फैसले का कर्मचारियों पर सीधा असर। इस फैसले से कर्मचारियों को न केवल नियमित कर्मचारी का दर्जा मिला बल्कि उन्हें बकाया वेतन और अन्य सेवा जो भी है वो दिए जाएंगे। जिन लोगों ने सालों तक जो है नियमितता में काम किया उन्हें अब अस्थायित्व और सम्मानजनक जीवन का भरोसा मिला। यह फैसला उनके लिए आर्थिक सुरक्षा के साथ साथ मानसिक सुकून भी लेकर आया। पूरे देश के संविदा कर्मचारियों के लिए मिसाल है। ये मामला सिर्फ गुरु घासीदास विश्वविद्यालय का नहीं है बल्कि छत्तीसगढ़ सीमित नहीं है बल्कि ये पूरे देश में काम कर रहे संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए एक मजबूत उदाहरण बन गया है। इससे ये संदेश जाता है कि अगर कोई भी नियमितीकरण नियमों के तहत हुआ है तो उसे मनमाने तरीके से खत्म यानी सेवा समाप्त नहीं किया जा सकता है। अन्य राज्यों और संस्थानों में काम कर रहे कर्मचारी भी इस फैसले को आधार बनाकर अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं। देखिए जानकारी दी गई है ये छत्तीसगढ़ का ये मामला नहीं है बल्कि पूरे देश भर में अगर कहीं पर आप काम करते हैं तो ये भी जानकारी दी गई है। अन्य सभी राज्यों और संस्थानों में काम कर रहे कर्मचारियों भी इस फैसले को आधार बनाकर अपने अधिकारों की जो है मांग कर सकते हैं। और देखिए जानकारी दी है सरकार और संस्थानों के लिए क्या है सीख। इस पूरे मामले से सरकार और शैक्षणिक संस्थानों को भी सबक लेने की जरूरत है। संविदा कर्मचारियों के साथ लंबे समय तक अस्थायी व्यवहार करना न केवल अन्यायपूर्ण है बल्कि भविष्य में कानूनी विवादों को भी जन्म देता है। समय पर नियमितीकरण और स्पष्ट नीतियां अपनाने से ऐसे विवादों से बचा जा सकता है। और संघर्ष और धैर्य की कहानी और भी नीचे आ जाएंगे तो देखिए जानकारी दी गई है। इस केस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि कर्मचारियों से लगभग 15 साल तक धैर्य और हिम्मत नहीं छोड़ी। देखिए जो याचिका दर्ज की गई थी 1992 के आसपास याचिका दर्ज किए गए थे और 2008 में सुनवाई आई तो इसमें साफ ये खारिज कर दिया कि जितने भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी है और नियमित नियुक्ति के तहत उन लोग का बहाली हुआ है तो कोई भी विभाग जो है किसी कारण बस उसे सेवा समाप्त नहीं कर सकती है। ये संविधान के खिलाफ है। बाकी ये जो है खारिज किए हुए हैं और बाकी ये भी मतलब सूचना दी है कि पूरे देश भर में किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी संविदा कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी आउटसोर्सिंग कर्मचारी काम कर रहे हैं और वो नियमित नियुक्ति के तहत बहाली हुई है तो उसे कभी भी विशेष सेवा समाप्त नहीं कर सकते कोई भी विभाग। तो इस प्रकार से हाईकोर्ट के द्वारा जानकारी दी गई है। बाकी आप कौन सा डिपार्टमेंट में काम करते हैं आप कमेंट अवश्य कीजिएगा।